बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्तुजू फोरम के तहत हम लोगों ने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही सादा से कुलिये a+b² का मफ़हूम जानने की कोशिश की थी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि मसावात किस तरह से हमसे बात कर रही हैं। तो उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे फिजिक्स में से चंद सादा मसावात की। तो इब्तिदाई किस्म की फिजिक्स का कोई आसान सा फार्मूला लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ये भी एक बोली या लैंग्वेज की मिसाल जैसा है जिसका अगर ठीक ठीक तर्जमा हमें आता हो तो हम बात को समझ सकते हैं। S इज इक्वल टू वी टी। इस मिसावात को यूं पढ़ा जाएगा S बराबर है वी टी। S फासला है, ये S फासले के बराबर होगा। इस v को वेलोसिटी कहा जाएगा और इस t को टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया है। S चूंकि vt के बराबर है इसलिए S को vt और vt को S कहा जा सकता है। यानी मैं इस S को vt कह सकता हूं और इसी तरह से इस vt को मैं S कह सकता हूं। किसी मसावात में बराबर है इज इक्वल टू की अलामत के दोनों तरफ मौजूद अज्जा एक दूसरे के इतने बराबर होते हैं कि अगर एक की जगह दूसरे को रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 जमा 2 बराबर होता है 4 के। इस मसावात में 2 जमा 2 बराबर 4 में बराबर की अलामत के दोनों तरफ मौजूद अज्जा दरअसल एक बात का इजहार कर रहे हैं कि आप 4 कह लो आपकी मर्जी और आप 2 जमा 2 कह लो ये आपकी मर्जी। यानी मसावात आपको बता रही होती है कि बराबर है कि अलामत के दोनों तरफ मौजूद अज्जा को दरअसल एक दूसरे का मुतबादिल ही समझा जाए। चनांचे ऊपर दी गई मसावात S बराबर है VT में अगर हम चाहें तो फकत VT को भी S समझ सकते हैं। अब चूंकि S फासला है इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि VT भी दरअसल फासला ही है और हम यूं भी कह सकते हैं कि इस्लामाबाद से लाहौर तक का VT 374 किलोमीटर है। इसका मतलब भी यही होगा कि इस्लामाबाद से लाहौर का फासला 374 किलोमीटर है। इस मसावात में बताया गया है कि अब जरा इस बात पर गौर कर लेते हैं कि इस मसावात में बहुत आसान सी बात बताई गई है। हम S बराबर VT की बजाय पहले किसी और मिसाल से अपना नुक्ता समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि आपने मेडिकल स्टोर से मास्कों का एक डिब्बा 100 रुपए में खरीदा है। आपने डिब्बे में मौजूद मास्कों की तादाद गिनी तो वो 10 थे। तब आपने सोचा कि एक मास्क आपको 10 रुपए में पड़ा है। अब अगर आप अपने मास्कों की मसावात बनाना चाहते हैं तो वो इस तरह से बनेगी। एक मास्क की कुल कीमत बराबर होगी तमाम मास्कों की कुल कीमत तकसीम मास्कों की तादाद के। इसी कुलिये को अगर हम रियाजी की शक्ल में लिखने की कोशिश करें तो एक मास्क की कीमत बराबर होगी कुल कीमत के तकसीम जितने हमारे पास मास्क थे। तो एक मास्क की कीमत बराबर है 100 रुपए जो कि हमने टोटल पूरे डिब्बे के भरे तकसीम 10 मास्क जो कि उस डिब्बे में थे। तो हमारे पास एक मास्क की कीमत 10 पाकिस्तानी रुपए आ गई। आपने जब खुद से हिसाब लगाया तो आपको किसी मसावात की जरूरत ना थी। आपने आसानी के साथ हिसाब लगा लिया कि 100 रुपए का डिब्बा था और उसमें कुल 10 मास्क थे तो एक मास्क आपको 10 रुपए का पड़ गया। फिर आपने इसकी मसावात बना ली। मसावात इसलिए बनाई जाती है ताकि आइंदा जब कभी ऐसा हिसाब करना होता हो तो मसावात इस्तेमाल कर ली जाए क्योंकि बाज़-औक़ात हिसाब किताब आसान नहीं होता, पेचीदा होता है। सो आपने मसावात बनाई, आप इसे महज अलामतों की शक्ल में भी लिख सकते हैं। यानी मास्क के लिए M लिख दें, कुल कीमत के लिए बड़ा P लिख दें यानी टोटल प्राइस को बड़े P से जाहिर कर दें और मास्कों की कुल तादाद को बड़ा M के साथ जाहिर कर दें तो आपकी मसावात कुछ यूं दिखाई देगी। छोटा m के एक मास्क की कीमत बराबर है बड़ा P कैपिटल P यानी कुल कीमत के तकसीम कैपिटल M कुल मास्कों की तादाद के। ये आपकी अपनी बनाई हुई मसावात है और किसी और चीज की खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। आप चाहें तो M और P की जगह कोई और अलामत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्राइमरी स्कूल की सतह की रियाजी
भी जानते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि ऐसी किसी मसावात की दोनों अतराफ को एक दूसरे के साथ अदली बदली भी किया जा सकता है। यानी मेरे पास एक तरीका ये भी है कि मैं इस मसावात में इस तरह से कर दूं, मैं दोनों तरफ को ज़र्ब दे दूं बड़े एम से। अगर मैं इस तरह का कोई भी काम कर रहा हूं तो ये मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मैं मसावात के दोनों तरफ ये काम करूं। अब ये वाला m यहाँ से कट जाएगा और मेरे पास मसावात बन जाएगी कैपिटल P इज इक्वल्स टू कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय m। एक और तरीका जो मैं इसी ज़मन में इस्तेमाल करता हूँ या जो हमें स्कूलों में आमतौर पर एक तरीका रटवा दिया जाता है वो ये है कि इस m को चूंकि ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर भी मेरी मसावात वही बनेगी P इज इक्वल टू कैपिटल M और स्मॉल m, और ये m अब यहाँ पे इधर आ गया। ये मसावात का असूल भी है कि आप इसके दोनों तरफ एक ही नंबर से ज़र्ब भी दे सकते हैं और एक ही नंबर से तकसीम भी कर सकते हैं, जैसा भी हमने किया था और हमने ये मसावात बनाई थी। अब यहाँ पे छोटे m और बड़े m के दरमियान में ज़रब का निशान डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस m को m के साथ लिख दिया तो सबको पता है कि दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं। मसावात को इस तरह बदल देने से हकाइक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। इस तरह लिखने से हमें नई नई मालूमात मिल सकती हैं। मसलन इसी मसावात को देखें तो ये मसावात अब कुछ और बता रही है। ये मसावात अब ये बता रही है कि टोटल प्राइस यानी कुल कीमत बराबर होती है एक मास्क की कीमत ज़रब सारे मास्कों की कीमत के। एक मास्क की कीमत 10 रुपए है और मास्कों की कुल तादाद 10 है, तो 10 ज़रब 10 हो गए 100। यानी अगर आपके पास एक मास्क की कीमत होती और आपको पता होता कि आपने कितने मास्क खरीदने हैं तो आप घर से निकलते वक्त ही उतने पैसे अपने साथ लेकर जा सकते थे। वहीना इस तरह सोचें कि अगर आपने 1 मिनट यानी 60 सेकंडों में 100 मीटर फासला तय किया है तो फिर 1 सेकंड में कितना फासला तय किया होगा। पहले यूं ही अंदाजे से हिसाब लगाएं। अंदाजा लगाने का देसी तरीका ये भी है कि आप कहें 60 सेकंड में 100 मीटर। हम इसको साथ साथ लिखते भी जाते हैं कि हम लोगों ने कहा 60 सेकंड में हमने फासला तय किया है 100 मीटर का। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप 60 का निस्फ यानी 30 सेकंड में 50 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। आपने दोनों को 2 से तकसीम कर दिया तो आपको ये पता चल गया कि 30 सेकंड में आपने 50 किलोमीटर का फासला तय किया। अब अगर इन दोनों का निस्फ लिया जाए तो आपने 15 सेकंड में तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला तय किया। अब अगर इन दोनों का दोबारा से निस्फ ले लिया जाए तो आपने 7.5 सेकंड में 25 का निस्फ यानी 12.5 किलोमीटर का फासला तय किया। अगर आप इसी तरह से निस्फ करते जाएं तो आखिर में आप 1 के करीब पहुंच जाएंगे और आप एक अंदाजे के तौर पर बता सकते हैं कि आपने 1 सेकंड में कितना फासला तय किया। लेकिन इस तरीके में मेरा काफी सारा वक्त जाया हुआ। लेकिन अगर आप इसी काम के लिए मसावात का इस्तेमाल करें तो फटाफट ही मालूम किया जा सकता है कि कितने सेकंडों में कितने किलोमीटर फासला तय हो गया। इस काम के लिए भी आप इस तरीके पर मसावात बना सकते हैं। आप फासले को s से भी जाहिर कर सकते हैं और d से भी और x से भी। ये आपकी अपनी पसंद पर मुनहसिर है कि आप कोई मसावात बनाने के लिए कौन सी अलामत लगाना चाहते हैं। आपको खुली इजाजत है, आप कोई भी अलामत इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपकी बात पढ़ने वाले की समझ में आनी चाहिए। चलिए इस मसावात में हम फासले के लिए s, टाइम के लिए t और रफ्तार के लिए v इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने मास्कों वाली मसावात की रोशनी में ये मसावात भी खुद बना सकते हैं। कुल फासला मीटरों में 100 मीटर है, कुल वक्त सेकंडों में 60 सेकंड है और रफ्तार हमें मालूम नहीं तो हम इसकी जगह सिर्फ v लिख देते हैं। मसावात यूं बनेगी कि कुल फासले को तकसीम किया जाए कुल वक्त के साथ ताकि 1 मीटर की कीमत हासिल की जा सके, जो कि रफ्तार की सूरत में ही हमारे साथ आ जाएगी। इसको अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो हमें कुल फासले को कुल फासला यानी हमारा s कुल फासला है, इसको तकसीम करना है
कुल वक्त के साथ जो कि t है। तो अगर हम s को t के साथ तकसीम करें तो हमारे पास रफ्तार आ जाएगी जो कि बराबर होगी v के। अब आप ये कर भी देख लीजिए कि s में आप 100 मीटर 100 कीमत डालें और t में आप 60 सेकंड्स कीमत डालें तो आपके पास v एक जवाब आ जाएगा जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड या मीटर फी सेकंड। और हमने इसी तरह से ये मसावात बनाई। अब अदली बदली करने के असूल के तहत हम इसको s इज इक्वल टू वी टी, चूंकि ये t यहाँ पे तकसीम हो रहा है तो मसावात की दूसरी तरफ ले जाते वक्त ये ज़र्ब हो जाएगा या v के साथ ज़र्ब खाएगा तो s इज इक्वल टू वी टी हमारे सामने ये मसावात आ जाएगी जो कि फिजिक्स में सबसे ज़्यादा सादा और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मसावात में से एक है। मिसाल के तौर पर आप नुक्ता ए से नुक्ता बी तक दौड़ लगाते हैं और आपको मालूम है कि नुक्ता ए से नुक्ता बी तक कुल फासला 100 मीटर है। यानी अगर आपने इस नुक्ते से इब्तिदा की और अब आप इस सिमत में भाग रहे हैं और आप नुक्ता बी तक पहुंचे हैं और दरमियान का फासला 100 मीटर है तो नुक्ता ए से नुक्ता बी तक आपको जितना वक्त लगेगा वो टी कहलाएगा, जो हमने इस मसावात s इज इक्वल टू वी टी में देखा कि टी मौजूद है। और आपकी रफ्तार v कहलाएगी आप कितना तेज दौड़े, आहिस्ता दौड़े या तेज दौड़े, ये आपकी रफ्तार स्पीड है। चनाचे आप खुद सोचें, अगर फर्ज करें आपका कुल वक्त 1 मिनट सर्फ हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास t 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स हैं। अब आपकी मसावात s इज इक्वल टू वी टी में आपके पास s यानी फासला 100 मीटर है और जो वक्त आपको लगा वो 60 सेकंड्स हैं। इन दोनों अज्जा की वजह से आप अपनी रफ्तार मालूम कर सकते हैं क्योंकि मसावात में अब आप कीमतें या वैल्यूज दर्ज कर सकते हैं। ऐसे s इज इक्वल टू वी टी, एस चूंकि 100 मीटर था, v हमने मालूम करना था और t की कीमत 60 सेकंड थी। तो इस तरह से हमारे पास v की जो कीमत आई वो है 1.6666667 मीटर पर सेकंड। यानी आपकी रफ्तार तकरीबन 1.5 मीटर फी सेकंड थी। आपने 1 सेकंड में 1.5 मीटर का फासला तय किया। जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री से मसाल हम अगली वीडियो में लेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी या ज़्यादा तवील ना हो जाए और आप लोग बोरियत का शिकार ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।